एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स है पेरीमीटर्स। आइए पेरीमीटर के बारे में सीखते हैं। स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आप वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, आप स्वयं शिक्षा से जुड़िए, अपने दोस्तों को शिक्षा से जोड़ें और रिलेशन में भी अगर कोई है तो उसे भी शिक्षा से जोड़ें। एक दूसरे का हेल्प करना आपका फर्ज है। अपने होमवर्क में हेल्प लीजिए, अपने दोस्तों का भी हेल्प करिए, रिलेशन में है तो उसे भी हेल्प करिए। साथ ही साथ अगर आप एग्जामिनेशन पीरियड में रिवीजन करते समय कोई टॉपिक छूट गया, भूल गए, उस कंडीशन में भी हेल्प लीजिए और हेल्प करना सीखिए। स्टूडेंट्स, वीडियो को कभी भी या किसी भी नॉलेज को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। स्किप करके देखते हैं, स्किप करके सीखते हैं, स्किप करके जानते हैं तो नॉलेज भरपूर आपको नहीं मिलेगी, आपके नॉलेज में भी स्किप हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें। साथ ही साथ आप स्टूडेंट्स यदि वीडियो को अंत तक देखेंगे, पूरा देखेंगे, पूरा नॉलेज मिलेगा। यदि अधूरा देखेंगे तो अधूरा नॉलेज मिलेगा। चाहे वो दुनिया का कोई भी काम हो, अधूरा करने पर अधूरा रिजल्ट मिलता है, पूरा करने पर पूरा रिजल्ट आपको मिलता है। आइए स्टूडेंट्स सीखते हैं, टॉपिक पे चलते हैं। बात क्या है? बात ये है, टॉपिक हमारा ये है, पेरीमीटर क्या है। व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर का मीनिंग पहले समझते हैं। क्या होता है? परिमाप। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? परिमाप या परिधि भी लोग कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये आइए सीखते हैं कि परिमाप होता क्या है, परिमाप को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, किस प्रकार से याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, जानना पहचानना तो आसान हो जाता है, लेकिन किसी भी टॉपिक्स को, किसी भी बात को याद करना या याद रखना बड़ा हार्ड होता है, बहुत कठिन होता है, क्योंकि कौन सी बात कब भूल जाएगी ये किसी को नहीं पता है। लेकिन स्टूडेंट्स, कौन सी बात कब तक रहेगी ये आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से समझ गए तो समझ लीजिए जल्दी भूलेगा नहीं। ध्यान रखते, अगर भूल भी गया, इसका नाम सुनते या एक बार इस परिभाषा को देखते ही वो चीज फिर आपको रिपीट हो जाएगा और फिर याद हो जाएगा, बहुत दिनों तक आपको याद रहेगा। तो स्टूडेंट्स आइए किस प्रकार से समझें कि वो अभी भी रहे और हमेशा के लिए भूले ना हो। तो इसको बाकायदे समझते हैं। साथ ही साथ अपने लैंग्वेज में, अपना लैंग्वेज क्या होता है? जो अपनी बोलचाल की लैंग्वेज है, घरेलू कार्यों में यूज करने वाली लैंग्वेज है, उन लैंग्वेज में सीखते हैं मैथ को। और साथ ही साथ टॉपिक है पेरीमीटर। स्टूडेंट, सबसे पहले कोई एक पॉलीगन लेते हैं। पॉलीगन सीधा ना हो, घबराने की जरूरत नहीं है, उसे एक रफ वर्क है, इसको आप बस समझने के लिए यूज करिए। क्योंकि कोई स्केल या फिट से जो है मेजर करके नहीं बनाया गया, रफ वर्क है, समझिए। इस पॉलीगन का नाम रखते हैं पी क्यू आर एस। स्टूडेंट्स, सपोज दैट ये फील्ड है। फील्ड का मतलब क्या हो गया? खेत। फील्ड हमने आपसे बताया है कि हम जो सीखेंगे वो ऐसे सीखेंगे कि बहुत दिनों तक याद रहे। सीखेंगे नहीं, समझेंगे भी साथ साथ। अब यहां पर देखिए, जो हमने घरेलू लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में एग्जाम्पल लिया, वो क्या लिया? फील्ड लिया है। इसे हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, हम इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ये नाम इसलिए लिया गया है ताकि ये इतनी अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको आगे चलकर भूले नहीं। सपोज एक फील्ड है, आपका खेत है, खेत में कोई फसल उगाए हैं,
स्टूडेंट फसल कुछ दिनों के बाद कुछ ना कुछ आगे बढ़ गया, ग्रो किया है, बढ़ा है। आप खेत की रखवाली के लिए या देखभाल के लिए, कोई भी चीज होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए रखवाली या देखभाल बहुत जरूरी होता है। नहीं करेंगे, एक बार बीज बो देने से फसल तैयार नहीं होती है। बीज बोने के बाद उसके समय से निराई, समय से गुड़ाई, समय से सिंचाई, समय से देखभाल, सब कुछ करने के बाद उसके बाद से कटाई और मड़ाई करने के बाद जाकर के वो फसल आपके हाथ में आती है। मतलब एक फसल के लिए बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। उसी तरह से आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान लगाएं, एक स्टोरी के रूप में आप समझ जाएंगे। यह एक खेत है, इसमें आपने बीज डाला, कुछ दिनों के बाद बीज जो है ग्रो कर गया, पौधा बन गया। अब आप चाहते हैं फसल का देखभाल करने के लिए, मतलब जाएंगे खेत में। यदि आप जाएंगे तो किस प्रकार से अपने पूरी खेत का देख रेख कर पाएंगे, किस प्रकार से देख पाएंगे कि क्या कोई पशु चर तो नहीं गया, क्या कोई इसे नुकसान तो नहीं पहुंचा, क्या इस फसल में कोई रोग तो नहीं लग गया, क्या करें। आप डायरेक्ट खेत में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आपके पैर से लग करके फसल टूटेगा और नुकसान होगा, क्योंकि आप मेहनत किए हुए हैं, पैसा लगाए हुए हैं और उससे उम्मीद लगाए हुए हैं कि अच्छा उपज होगा, तो उस उपज को, उस फसल को तो नुकसान पहुंचाएंगे नहीं। तो कोई भी किसान डायरेक्ट खेत में तो जाएगा नहीं। उसका एक ही सहारा है, वो क्या है, खेत की चारों तरफ बना हुआ मेड़, वही मेड़ एक सहारा है। वो एक मेड़ से स्टार्ट करता है चलना। सपोर्टेड पी के पास खड़ा है, यहां से उन्होंने स्टार्ट किया, वो कहां गया, क्यू तक। यहां से यहां जाने में क्या होता है, वो इधर के फसल को देख लिया कि कोई रोग तो नहीं, कोई पशु चरा तो कोई नुकसान तो नहीं, कोई क्षति तो नहीं। तो उसके बाद तुरंत अब इधर के फसल को देख रेख करने के लिए क्यू से आर तक गया, इधर का देख लिया। फिर स्टूडेंट्स यहां से आर से एस तक आया, इधर देख लिया, और एस से पी आया, पूरा देख लिया। पूरा आते आते फिर वही जहां से चला था वहीं आ गया। सपोज दैट अगर स्टूडेंट्स अगर पी से क्यू तक की बात करें, 5 मीटर है यहां से इसकी लेंथ, और इसका माने 4 मीटर इसकी ब्रीथ है। तो जितना ब्रीथ इधर है इतना इधर मान लेते हैं, और इसकी इधर क्या है, 5 मान लेते हैं। ये कंफर्म नहीं है कि रेक्टेंगल के आकार का ही आपका खेत है। हो सकता है कि किसी साइड कम भी हो, कहीं ज्यादा भी हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है। ये सपोर्टेड पर्सपेक्टिव समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब देखिए पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर आप कैसे बताएंगे। पेरीमीटर आप फील्ड, पेरीमीटर आप फील्ड, वो क्या किया है, आप कैसे देखभाल करने के, कैसे देखिए, पी से गए कहां तक, क्यू तक, पी से क्यू तक गए, फिर कहां तक गए, क्यू से आर तक गए, क्यू से आर तक गए, फिर कहां गए, आर से एस तक गए, आर से एस तक गए, और एस से पी तक गए, एस से पी तक। मतलब टोटल लेंथ कितना हो गया, टोटल कितना डिस्टेंस आपने तय किया, कितनी दूरी तय किया, वही हमारा पेरीमीटर कहलाएगा। अब देखिए पी से क्यू कितना है, 5, क्यू से आर कितना है, 4, और आर से एस कितना है, 5, और एस से पी 4। अब टोटल 18 मीटर। तो ये आपका पेरीमीटर ऑफ फील्ड, मतलब खेत का परिमाप आपको पता चल गया कि 18 मीटर है। क्या चल गया पता, 18 मीटर है। अब स्टूडेंट्स एक टॉपिक आपको अच्छा समझाएंगे, वो क्या है, चाहे कोई भी शेप हो, क्यों ना स्क्वायर ही हो, क्यों ना ट्रायंगल ही हो, कोई भी शेप हो, और किसी भी शेप का अगर पेरीमीटर पूछा जा रहा है, आपको कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, सभी साइड को ऐड कर देंगे। ऐड जो करने पर आंसर आएगा वो उस शेप का पेरीमीटर कहलाएगा। चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी हो। अब स्टूडेंट से बात करते हैं कुछ ऐसे फिक्स पॉलीगन होते हैं
जिसकी वजह से जो है उनका फिक्स एक फार्मूला बना दिया जाता है। जैसे अगर रेक्टेंगल है तो इसमें देखेंगे कि लेंथ और लेंथ 2 बार आया है और दोनों सेम है, 5 मीटर 5 मीटर। ब्रिथ और ब्रिथ 2 बार आया है और दोनों क्या है, सेम है, क्या उनको 4 है। तो इसका एक फार्मूला आप बना देंगे कि 2 क्या है, लेंथ है, और प्लस 2 ब्रिथ है। मतलब इस दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, L प्लस बी। तो ये तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप इसे मीनिंग का है इसका क्या, 2L का मतलब लंबाई और ब्रेथ का मतलब चौड़ाई। 2 अंडर ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब अगर लंबाई प्लस चौड़ाई करने में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आयत का रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपका निकल जाएगा। सेम यही देते हैं स्क्वायर में। स्क्वायर में भी सबको ऐड करना। अब सब स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होते हैं। स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं, तो जितना ये होगा उतना ये होगा उतना ये होगा, सभी साइड इक्वल होंगे। तो अब इसको ऐड करेंगे तो कितनी बार साइड को ऐड करना है, 4 टाइम्स, तो 4 मल्टीप्लाई साइड। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड। कितने बार है, 4 टाइम्स है, इसलिए 4 मल्टीप्लाई साइड। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो है 4 मल्टीप्लाई साइड जो है क्या हो गया, स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया। तो इस तरह से हर शेप का पेरीमीटर आपको निकालना आसान हो गया। साथ ही साथ आपको बता